हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल पर अब चल रहा है, ये हम सबका चैनल है, आपका भी चैनल है। तो इस चैनल पर हम सारे सब्जेक्ट क्लियर करने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी आने वाले हैं। तो हमारा चल रहा है इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि हमने हाल ही में शुरू करा है। यानी कल इसकी फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। तो इसमें हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसके बारे में पढ़ना है। तो भारत का संविधान कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में जानेंगे, यानी कि संविधान सभा। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए सब समझ में आ जाए। ठीक है, संविधान सभा, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे बनी, क्या, तो हमारा संविधान जो तैयार किया गया वो संविधान सभा में तैयार किया गया। यहीं पर क्या, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ड्राफ्ट तैयार करा और फिर हमारा संविधान बनाया गया, यानी प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करा और फिर हमारा संविधान बनाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो, प्रथम मांग कब करी गई संविधान को बनाने के लिए, पहली मांग कब करी गई और किसने करी। ठीक है, तो प्रथम मांग करी गई, देखो लिखते हैं। ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम मांग किसने करी, प्रथम मांग करी 1895 में प्रथम मांग हुई। ठीक है, 18, ये इसको सही से बना दे रहा हूँ, प्रथम मांग हुई 1895 में, 1895 में। ठीक है, किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इस तरह आपका एक एक चीज करवाएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, जो आपको दिक्कत करते हैं ना कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, इस तरह आपको एक एक चीज लेके चलेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में प्रथम मांग करी थी, और कैसी मांग करी थी, मौखिक रूप से। ठीक है, मौखिक रूप से इन्होंने मांग करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसके लिए जरा मुझे थोड़ा सा माफ कर दें। मौखिक रूप से, ठीक है, मैं धीरे धीरे सुधारूंगा, है ना। तो मौखिक रूप से इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में प्रथम मांग करी संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो दूसरी मांग करी गई, औपचारिक मांग, यानी ऑफिशियल तरीके से। ठीक है, औपचारिक मांग, यानी ऑफिशियल मांग जो करी गई है, ठीक है, वो किसने करी है, एम.एन. रॉय ने। किसने करी है, एम.एन. रॉय ने। और कब करी है, 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय जो थे, एम.एन. रॉय, ठीक है, लिख देता हूं, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय जो थे, इन्होंने प्रथम मांग कर, औपचारिक रूप से मांग करी। ठीक है, ऑफिशियल वे में। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से। और क्या हुआ, देखो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे जरा। इसका गठन कैसे हुआ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके गठन के बारे में देखते हैं जरा हम। ठीक है, इसके गठन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैसे हुआ गठन, कैबिनेट मिशन प्लान आया। ठीक है, कौन सी योजना के तहत, कैबिनेट योजना के। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो थी, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब गठन हुआ। आए बात समझ में। ठीक है, तो देखो, कैबिनेट मिशन प्लान, ये आया हमारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया, है ना। और इसकी जो सदस्य थी, इसकी जो सदस्यता करी थी, 3 लोगों ने करी थी। 3 इसके सदस्य थे, सदस्यता लिख देता हूँ इसकी। 3 लोगों ने इसकी सदस्यता करी थी। ठीक है, उनका नाम है, एक तो हमारे जिसमें आ जाते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स आ जाते हैं। ठीक है, एक सदस्य थे इसके स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, नाम आ जाएगा तो आप, ठीक है, उसको ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है, और दूसरे कौन थे इसके, दूसरे थे इसके एवी अलेक्जेंडर। कौन से, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक है, एक थे हमारे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आई बात समझ में। थोड़ा सा साफ सा लिख देता हूँ इसको, शायद समझ में ना आ रहा हो आप लोगों को। एवी एलेक्स, ठीक है, जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, ये थे हमारे। इन्होंने ये भी थे इसके, ठीक है, मेंबर। और फिर एक जो हमारे थर्ड थे, वो थे हमारे पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर पेंथिक
लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, ये इसके थर्ड मेंबर थे, ठीक है। ये 3 मेंबर थे इसके, है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने करी, यानी अध्यक्ष कौन था इन सदस्यों में से, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षता इसकी किसने करी, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस इसके। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। अब देखो चलो, ठीक है, अब कुछ आगे लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हल्का सा। ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ज़्यादा जगह हो जाती है थोड़ी। उम्मीद है इतना जो आपको समझाया वो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, असेंबली, ठीक है। संविधान सभा के लिए, ठीक है, पहला निर्वाचन कब हुआ, ठीक है। संविधान सभा के पहला निर्वाचन कब हुआ, ठीक है। प्रथम निर्वाचन लिख देते हैं, सभा प्रथम निर्वाचन, संविधान सभा प्रथम निर्वाचन, ओके। देखो कब हुआ, ये कब हुआ इसके बारे में जरा जानते हैं। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1946 को हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझ रहे हो, ठीक है। इसके लिए पहला इलेक्शन हुआ। आई इतनी बात समझ में आपको। और इसके मेंबर कितने थे, अब बात आई इसके मेंबर कितने थे। तो इसमें टोटल मेंबर थे, टोटल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स थे इसके 389, है ना, 389 थे, ठीक है। इसके 389 मेंबर थे टोटल। आई बात इतनी समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, इसको रफ करूं, नोट करते चलना अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप बनाते चलोगे ना तो आपको मतलब फिर ज़्यादा आसानी रहेगी सब कुछ समझने में, रिवाइज करने में, ठीक है। तो अब ये जो हमने लिखा 389 जो मेंबर थे, इसमें से जो 292 यानी कि 292 जो मेंबर थे, ठीक है, वो कौन से थे, वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से थे, ठीक है, ओके, ब्रिटिश प्रांतों से थे। यानी कि लिख देता हूं ब्रिटिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। और जो बाकी के 93 जो थे, यानी कि 93 जो थे, वो देशी रियासतों से थे। किससे, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, ठीक है। इतने मेंबर देशी रियासतों से थे, यानी कि इनको बोलते हैं प्रोविंसली, ठीक है, प्रोविंसली, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। और बाकी कोई भी समझे, बात एक ही है, मैं ऐसे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि दोनों समझ सकें, ठीक है। और देखो, और बाकी के बचे जो 4 मेंबर वो कैसे थे, वो थे हमारे ब्रिटिश कमिश्नरी, ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी थे वो। कैसे थे, ब्रिटिश कमिश्नरी, लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ब्रिटिश कमिश्नरी, ठीक है। आई इतनी बात समझ में आपको, ठीक है। ये हो गई आपकी बात इतनी कंप्लीट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब इनमें निर्वाचन कितनी सीटों के लिए हुआ, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कितनी सीटों के लिए हुआ, कौन से कितने इलेक्टेड मतलब हुए, ठीक है, कितनों को इलेक्शन करके लिया गया। तो अब देखो 296 सीट जो थी, 296 सीट, ठीक है, सीट्स लिख देता हूँ, ठीक है। 296 सीट्स जो थी ये इलेक्टेड की गई, ठीक है, बाय इलेक्टेड, ठीक है, ये बाय इलेक्शन हुआ है, ठीक है, बाय इलेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और इसको हिंदी में बोल देते हैं निर्वाचन, ठीक है। दोनों में लिखना पड़ रहा है ना, हिंदी इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। निर्वाचन आया इतना समझ में आप लोगों को। 296 सीटों का निर्वाचन हुआ, ठीक है, बाय इलेक्शन। और बाकी की जो 93 सीट थी,
उनका क्या हुआ, मनोनयन। क्या हुआ, मनोनयन, ठीक है, यानी नॉमिनेशन। मनोनयन मीन्स नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, ठीक है। इतना तो इलेक्शन हुआ 296 सीटों के लिए और 93 सीटों के लिए नॉमिनेशन हुआ। समझ में आ गई इतनी बातें। अब देखो 296 सीटों में कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन सी पार्टी थी उसका ज़रा देख लेते हैं। 296 सीटों में कौन कौन सी पार्टी थी। अब ये रफ कर ही दिया तो कर ही देते हैं। देखो ज़रा 296 सीटों को जो बांटा गया था, ठीक है, तो ये 3 पार्टों में बटी हैं, ठीक है, 296 सीटें। तो जिसमें से 208 सीट जो थी वो किसको दी गई, आईएनएस को, ठीक है, किसको, इंडियन नेशनल, आईएनएससी को, सॉरी आईएनसी को, ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कल से कोशिश करूंगा आप लोगों की क्लास थोड़ी जल्दी लूँ, रात का 1:30 बजने वाले हैं और मतलब नींद बहुत तेज आ रही है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कल से कोशिश करूंगा ताकि आपकी क्लास जल्दी लूँ। और बाकी की 73 जो सीटें थी ये किसको दी गई, ये दी गई मुस्लिम लीग को। किसको, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को दी गई है। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। और फिर बाकी की बची जो 15 ये किसको दी गई, अदर्स को, यानी अन्य को, यानी निर्दलियों को, ठीक है, अदर्स को, अन्य को, निर्दलीय को, ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया है, ठीक है। और समझ गए, ये फर्स्ट बनी और ये सेकंड नंबर पे रही और ये थर्ड नंबर हो गई, है ना। आया इतनी बात समझ में। चलो जी आज के लिए इतना बहुत करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतनी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहें, धीरे धीरे आपके और सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे, सब कुछ कराते जाएंगे, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलवाएंगे। और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे।